बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है मलीर 15 के तरफ में बागे इब्राहिम सोसाइटी में, जहां पे हम नाइट्रॉक्स का 3 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं डोंजिंग की लिथियम बैटरी के साथ इस प्रोजेक्ट को हम प्रॉपर प्लेस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर चुके हैं और आज भी सिमिलर प्रोजेक्ट जो है वो लगा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी आ रही हैं और हम इसकी किस तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर और बैटरी जो है वो इस वक्त हमने प्लेस कर दिए हैं। वही हमारा सिग्नेचर स्टाइल है जो कि आप तमाम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, उसी पैटर्न को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। तो आपको एक मास्टर व्यू दिखा दें कि बैटरी और इन्वर्टर जो है वो दीवार पे लगे हुए किस तरह से लग रहे हैं। क्योंकि बैटरी के कनेक्शंस ऊपर की तरफ है, इसी वजह से ये डक पट्टी हमारी ऊपर आएगी। इसके अंदर वायरिंग कवर करके हम अपने MCCB ब्रेकर के थ्रू लेके इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट कर देंगे। इसका BMS भी कनेक्ट होगा, सारी चीज़ें आपको सिंक करके दिखाते हैं। इसी तरह से अगर हम आपको अपना DB बॉक्स दिखा दें, ये मेन पैनल बॉक्स है। इसमें सारी ब्रेकर्स जो है वो AC/DC ट्रिपल के आ रहे हैं। वोल्टेज प्रोटेक्टर टॉमसन का हमने इसमें ऐड किया है। ये इनका मेन पैनल बॉक्स है इसके साथ हमने सारी कार्रवाई जो है वो कैरी ऑन की हुई है। इनके जो ये तीनों सिलेक्टर हैं, क्योंकि 3 फेस मीटर है इनके पास, तो इनके तीनों सिलेक्टर्स ही हम यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसमें इनका जनरेटर का ऑप्शन भी रख देंगे, साथ में सोलर का भी रखेंगे, एक हैवी लोड, नॉर्मल लोड और फिर इन्वर्टर का इंटरफेरेंस जो है। क्योंकि 3 फेस मीटर है, इस वजह से यही सेम फार्मूला जो है वो हर जगह अप्लाई होता है। तो इनके पास पहले सिमटेक का ये UPS लगा हुआ था, जो कि अब जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो इनके पास DC सिस्टम भी था। सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं कि इनको हमने अपग्रेड कर दिया है इस नए सिस्टम के ऊपर। तो अब से जो है ये प्रॉपर इसी सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे। बाकी जो इनकी वायरिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें हम मैनेज करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का प्रोजेक्ट जो है वो पैकअप हो चुका है और हम आपको वन विंडो ऑपरेशन मतलब वन विंडो सोल्यूशन दिखा रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज कर दी हैं। ये एक मास्टर व्यू है पूरे प्रोजेक्ट का। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने DB बॉक्स पे टैगिंग कंप्लीट कर दी है। तो ये हमारा DB बॉक्स है। इसी के साथ साथ फिर हम आपको दिखाते चले कि हमारा जो मेन पैनल बॉक्स है उसकी भी रीऑर्गेनाइजिंग हो चुकी है और इस पर मार्किंग कर दी गई है कि कहाँ पे कौन सा लोड जो है वो ऑपरेट हो रहा है। इसके साथ साथ फिर हम आपको बैटरी का व्यू तो आपको दिखा ही चुके हैं। तो ये इसका बैटरी और इन्वर्टर है, दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ में लगे हुए। अब हम आपको रिजल्ट चेक करवाते हैं कि इस वक्त रनिंग लोड हमारे क्लाइंट का क्या है। तो इस वक्त 160 वाट के करीब का रनिंग लोड है इनका। तो इस पे सोलर ऑन करते हैं, AC ऑन करते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं कि टोटल क्या लोड रन है। तो फ्रेंड्स, ये आज के प्रोजेक्ट के पैनल्स हैं, 6 पैनल्स हैं, जिनको N टाइप मोनोफेशियल के पैनल है सिंगल गिलास के। तो ये इस वक्त आपको इनका रिजल्ट चेक करवाते हैं। कुछ पैनल्स डस्टी भी हैं कि वहाँ तक जो है वो सफाई नहीं हो पा रही। तो कोशिश करते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है आपको दिखाते हैं। AC वगैरह भी चलाते हैं, बैटरी की चार्जिंग भी है। तो आज देखते हैं कि मैक्सिमम हमें 6 पैनल क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे क्लाइंट ने बनाया हुआ है, पहले से उनके पास था, क्योंकि वो MPPT बेस्ड सिस्टम रन कर रहे थे। अब वो इन्वर्टर पे कन्वर्ट हुए। तो अब हम इसको फाइनल करके कनेक्शंस कर दिए। अब आपको लोड टेस्ट करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इसका PV ऑन किया है तो 290 वोल्ट जो है वो हमें सोलर से आ रहे हैं। तो अभी ये इमीडिएटली जो है वो सबसे पहले बैटरी चार्जिंग शुरू करेगा, क्योंकि हमने इसमें 50 एम्पेयर रखे हुए हैं कि ये बैटरी चार्जिंग जो है वो 50 एम्पेयर से करे। तो 1482 वाट जो है वो हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं और 50 एम्पेयर से ही ये बैटरी जो है वो हमारी अब चार्ज हो रही है। तो लिथियम BMS दिखा देते हैं। पाइलोनटेक का BMS है इसके साथ। तो ये BMS का डिटेल्स भी हमारे पास आ रही है कि BMS का डेटा हमें क्या चीज़ें शो कर रहा है। तो चार्जिंग लिमिट इन्होंने हमें 95 एम्पेयर्स की दी हुई है। वन डिस्चार्ज करंट 145 दिया हुआ है, लेकिन हमने इसके बावजूद 50 एम्पेयर रखा हुआ है ताकि सेफ साइड हमारी बैटरी ज़्यादा हीटअप वगैरह ना हो। तो अभी हम इस पे AC वगैरह का लोड रन डाउन करके चेक करते हैं कि मैक्सिमम क्या जनरेशन हम ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पे हमने थोड़ा सा लोड ऐड किया है। फ्रिज वगैरह ऑन कर दिए हैं, घर के लाइटें, पंखे हैं, क्योंकि पंखे यहाँ पे AC/DC लगे हुए हैं, इस वजह से एक जो है वो मीडियम लोड जो है वो इस वक्त रनिंग है 428 वाट का। तो AC ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि मैक्सिमम जनरेशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो टाइम इस वक्त हो रहा है तकरीबन 2 बजे का टाइम है। 1.81 सोलर से आ रहा है और 1.37 बैटरी में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम जनरेशन जो हमें मिल पा रही है वो 1.96 है। 2000 वाट पूरे नहीं हुए, क्योंकि पैनल्स की पोजीशन और टेम्परेचर
ये 2 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो इस वक्त 8.5 एम्पेयर पैनल से आ रहे हैं, 11 से 12 एम्पेयर तक हमें आ सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम 3000 वॉट्स भी टच कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हमारे पैनल्स कैसे हैं और वेदर कंडीशन कैसी है। तो बहरहाल ये रिज़ल्ट बुरा नहीं है। 1.97 किलोवाट अगर 2-2:30 बजे के टाइम पे भी आपके पास आ रहे हैं तो एक अच्छा रिज़ल्ट है। तो इस वक्त इनका एसी जो है वो कूलिंग करना शुरू कर चुका है और इस वक्त का जो स्टेटस है उसमें ये कि बैटरी की यूटिलाइजेशन शुरू हो गई है। तो बहरहाल हम इसको चेक कर रहे थे, इसी वजह से हमने फोर्सफुली सारी चीज़ें ऑन की हुई हैं। तो अगर आपका नॉर्मल लोड है तो वो इजीली मैनेज हो जाता है, अगर हैवी लोड है तो आपको कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।